नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? मैं डॉक्टर बेणुधर रौतिया और आपको मैं आज जो एग्जामिनेशन हो रही है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए आया हूं। आज से एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम प्रारंभ हो रहा है, यानी कि आज 3 जनवरी 2025 है। ठीक है, आज से एनटीए यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है। सुबह पाली में और शाम की पाली में, 2 पाली में एग्जामिनेशन है। और जो आज एग्जामिनेशन दे रहे हैं या कल परसों नरसों जब भी आपको एग्जामिनेशन देना है, तो याद रखिएगा इस बात को, आपने कितना मेहनत किया है या मेहनत नहीं किया है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आज का एग्जामिनेशन या एनटीए यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन हॉल में आपका परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, क्वेश्चंस आएगा और उसको आप सॉल्व करेंगे, तो 3-4 बातें जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश को ठीक से पढ़िए, पहला काम है निर्देश पढ़ना। दूसरा काम है आपको सही ढंग से आंसर चूज करना है। उसके पहले आपको क्वेश्चन को 2 या 3 बार जरूर पढ़िए, 2 बार या 3 बार जरूर पढ़ें। ठीक है। तीसरा चीज है, जब क्वेश्चन पढ़ें तो आपके अपने उदाहरण बनाएं। ठीक है, एक उदाहरण बनाना है। मान लीजिए गुड टीचिंग के बारे में आया है, गुड टीचिंग, तो आपको उदाहरण कैसे बनाना है? जैसे मैं पढ़ाता हूं, कैसे पढ़ाता हूं? ठीक है, कैसे पढ़ाता हूं? देखिए, मान लीजिए कम्युनिकेशन से संबंधित आया है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ाने का जो तरीका होता है, जो कम्युनिकेशन करने का जो तरीका होता है, जो हाथ हिला रहा हो, देख रहे हो? ठीक है, हाथ हिला रहा हूं कि नहीं हिला रहा हूं? तो यहां पर जो है आपका अपना एग्जाम्पल रखिएगा। ठीक है, और आंसर के साथ में। ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, ऐसा तो होता है। ठीक है, दैनिक जीवन में जो भी एग्जाम्पल आपसे बन सके उस समय वो एग्जाम्पल या अपने आप का एग्जाम्पल बनाइए। यदि आप टीचर होते तो कैसे करते? वैल्यूएशन आता है, मान लीजिए वैल्यूएशन आता है, तो वैल्यूएशन को आप जो है ठीक से समझने की कोशिश करिए। वैल्यूएशन मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, आप केवल वो मूल्यांकन को मत देखिए जो कॉपी चेकिंग करते हैं। ठीक है, जो एग्जाम देते हैं उस एग्जाम का वैल्यूएशन करते हैं, उतने नहीं होता है। इंसान का भी वैल्यूएशन होता है। यदि लड़की है लड़का है, जब आप लड़की देखने जाते हैं या लड़का जब आपके पास में आता है, उस समय भी तो हम वैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मापते हैं। शराब पीता है कि नहीं पीता है, पहले ही क्वेश्चन पूछता है। क्या काम करता है, सरकारी नौकरी वाला है या नहीं। ये भी तो एक प्रकार के मापन है, यही प्रकार के मूल्यांकन है। आपको इस तरह से क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में पॉजिटिव को देखिएगा, निगेटिव को काट देते जाइएगा। निगेटिव बातें कटेगा, नहीं है, होगा, नहीं होगा। ठीक है, कमजोर है। आप क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर भी हमेशा पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव आपको चूज करना है। ठीक है दोस्तों, कथन और कारण, आप कथन और कारण को कैसे चेक करेंगे कि देखिए आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं भी पता है, तो कथन और कारण को, जब कथन को पढ़ेंगे और जब कारण पढ़ने के पहले क्योंकि, चूंकि, ठीक है, ऐसे शब्द लगाकर पढ़िए। कथन को पढ़िए और क्योंकि शब्द को पढ़िए। यदि दोनों मैच हो जाता है, दोनों मैच हो जाता है तो बेस्ट है। ठीक है, पहला आंसर है। यदि मैच नहीं होता है, दोनों बात क्योंकि शब्द बोलने से नहीं होता, लेकिन दोनों कथन और कारण सही दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन में डालिए। यदि मैच नहीं खा रहा है लेकिन पहला वाला सही है लेकिन सेकंड वाला थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बहुत गंदा है लेकिन सेकंड ऑप्शन आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, तो चौथा ऑप्शन है। तो आपको कथन कारण एक तो आपके फर्स्ट पेपर में भी देगा और सेकंड पेपर में भी देगा। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है
कि ये जो मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं, जो गाइडलाइन बताया हूं, उस गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे। एक बात और बोलना चाहूंगा, कूल माइंड में एग्जाम हॉल में बैठिए, कूल माइंड, आप टेंशन मत लीजिए। घर से जाएं तो कम से कम 2 रोटी खा के जाएं, ठीक है, 2 रोटी जरूर खाएं, खाली पेट ना जाएं, और 2-3 घंटा पहले पेट भर पानी पिएं, और एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले बाथरूम चले जाएं, ठीक है, आपके समय बच सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, आपके प्रवेश पत्र में जो भी निर्देश दिया है उसको पढ़ लें, क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, मत ले जाइए, ठीक है। आप ले जा रहे हैं तो आपके जो साथ में जा रहे हैं उनको सारा चीजें दे दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, आपको बनाना किसको है। देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन को चित्र देखकर घबराइए मत, क्वेश्चन को पढ़िए। हो सकता है कि केवल आपको जो है चित्र को देखकर ही ऐसे क्वेश्चन आया होगा, उसको घबराइए मत। डाटा इंटरप्रिटेशन को, मैथमेटिकल रीजनिंग को आपको देखना है, चेक करना है, बन जा रहा है तो बनाइए, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, लास्ट ऑप्शन मत रखिएगा। लॉजिकल रीजनिंग तो बहुत सरल है, ठीक है, उसको जरूर बनाइए। मैं पक्का कर रहा हूं कि ये 3 चीजें और आरसी को बनाइए, उसको लास्ट ऑप्शन में मत रखिए, ठीक है, लास्ट ऑप्शन में नहीं रखना है आपको। कम्युनिकेशन बहुत सरल होता है, उसको ठीक ठाक बनाने की कोशिश करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप नहीं पढ़ाएं तब भी बन जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड बन जाएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड बन जाएगा। इतना चीजें यदि आप कवर कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि पेपर फर्स्ट का परफॉर्मेंस आपका नेट और जेआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए पेपर फर्स्ट को बनाइए, पहले बनाइए। सेकंड पेपर तो आपका सब्जेक्ट है, सेकंड पेपर को कभी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और समय का ध्यान रखिएगा, समय का जो परीक्षा हॉल में अपना समय को ठीक से पालन किया तो उनको जो है सही ढंग से बन जाएगा। तो इसलिए कृपया करके जो मैं आपको गाइडलाइन किया हूं, मार्गदर्शन किया हूं, उस मार्गदर्शन का पालन करें। और हां, आप पेपर देकर आए तो जरूर मुझे बताएं, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर आपको सबको पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं। आप लोग जो है मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं 9131922789 में। मुझे जो एग्जामिनेशन हो रही है उसके बारे में जरूर बताएं, ठीक है, कैसा क्वेश्चन आया था, ठीक है, और आपकी क्या स्थिति रही, ठीक है, जरूर आप शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो, आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो आपने पढ़ के गए हो उसी हिसाब से क्वेश्चन आए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरल पेपर आए, कठिन पेपर आए, ठीक है, मैं ये कहूंगा कि जो आपने पढ़ाई किया, जो आपने मेहनत किया है, उस मेहनत में आप सफल हो, यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।